हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 7 की जो न्यू बुक आई हुई है एनसीईआरटी बेस्ट राजस्थान बोर्ड की, उसका सेकंड नंबर लेसन है ट्राई अगेन। पुनः प्रयास करें, दोबारा प्रयास करें। इसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी हम क्या करेंगे, भी हल करेंगे। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम पाठ पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, उनको अपने को करना है। पहला प्रश्न दिया गया, हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। तुम्हारा बेस्ट करने में तुम्हें कौन प्रेरित करता है। जब तुम कोई काम करते हो तो सबसे अच्छे तरीके से वो संपन्न हो, इसमें आपकी हेल्प कौन करता है भी। इसमें कोई हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर पेरेंट्स को आप मानते हो तो हु की जगह आप क्या लिखोगे भी, पेरेंट्स लिखोगे। अगर आप मानते हो कि करेज हो सकता है, आपका जो साहस होता है वो आपकी हेल्प करता है, तो आप यहाँ पर करेज लिख सकते हो। या आपके टीचर्स हैं तो आप यहाँ टीचर्स लिख सकते हो, ठीक है। या आपका हार्डवर्क है, हार्डवर्क भी लिख सकते हो। आप जो कठिन मेहनत करते हैं वो आपकी हेल्प करता है। जो भी एक्टिविटी हो आप, जो आपको बेस्ट करने में हेल्प होती है, वो आप हु की जगह लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर आपके पेरेंट्स या टीचर या आपके फ्रेंड्स, इनमें से तीनों में लिखोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे होमवर्क में नहीं है, ये ओरल वर्क है आपका। वर्क इन पेयर्स, जोड़े बना लीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आइडेंटिफाई, पहचान कीजिए व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई, इनमें आप क्या देखते हो। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, हमको इनसे क्या सीखने को मिलता है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और इनके आंसर है वो अपने अध्यापकों के साथ में आपको शेयर करने। अब यहाँ पर देखो भी क्या, अभी हनीकॉम है, मधुमक्खियों का छाता है। इसे हमें क्या दिखता है, अभी हार्ड वर्क दिखता है। हार्ड वर्क प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो मधुमक्खी है वो बड़ी कठिन मेहनत करती हैं और हनी को कलेक्ट करती हैं हनीकॉम में। ये क्या है, अभी कोबवेव है। कोबवेव क्या होता है, अभी मकड़ी का जाला। और हनीकॉम, हनीकॉम, हनीकॉम क्या होता है, अभी मधुमक्खी का छत्ता। यहाँ पर भी क्या कठिन मेहनत हो रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है मकड़ी के द्वारा, पैडल द्वारा। यहाँ पर क्या है, अभी कुछ पक्षी है वो क्या कर रहे हैं, अभी उड़ रहे हैं, ये भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, अभी एक चिड़िया है वो क्या, स्पेरो है, वो क्या कर रही है, अभी मेकिंग नेस्ट, घोंसला बना रही है। यहाँ पर कुछ एंट्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर क्या, अभी एक वृक्ष है वो फल, फूल है वो फल में कन्वर्ट हो रहा है। जो ये भी क्या है, अभी लगातार हार्डवर्क का ही परिणाम है। अब देखो भी अपनी जो स्टोरी स्टार्ट होती है, लेट्स रीड। आइए हम इसको पढ़ते हैं, आपको क्या समझ में आता है। देखो भी, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का, ब्रिटेन का एक हिस्सा है। वहां का एक राजा है किंग ब्रूस। फलंग हिमसेल्फ डाउन, अपने आप को नीचे गिरा देता है, अर्थात हताश होकर, निराश होकर जमीन पर बैठ जाता है। इन ए लोनली मूड, लोनली क्या होता है, अभी एकांत मूड में, टू थिंक, सोचने के लिए। भी कोई व्यक्ति जब सोचने के लिए नीचे बैठता है, चिंता करने के लिए, उसी प्रकार जो किंग ब्रूस है स्कॉटलैंड के, वह अपने आप को एक चिंता के मूड में नीचे जमीन पर या कोई अपनी गद्दी पर बैठ जाता है। इट्स ट्रू, ये सत्य है। ही वॉज मोनरक, वह क्या है, अभी राजा है। यह बात सत्य है, हालांकि क्या है, अभी वह क्या है, अभी राजा है। एंड वोर ए क्राउन, और उसके सर पर ताज भी है। बट परंतु हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंक, उसका हृदय क्या हो रहा है, अभी डूबा जा रहा है। ये जो लाइन है इसका मतलब है उसका हृदय डूबा जा रहा है, मतलब वह बहुत ही उदास होता जा रहा है, बहुत दुखी होता जा रहा है। हृदय डूबने का मतलब होता है कोई व्यक्ति, मन उसका बहुत भारी हो जाता है, उदास हो जाता है, उसे बोलते हैं कि उसका हृदय डूब गया। फोर, क्योंकि ही हैड बीन ट्राइंग टू डू ए ग्रेट डीड, वह एक कठिन कार्य, डीड मन होता है कार्य, वह एक कठिन कार्य करने का प्रयास करता रहा है। बहुत लंबे समय से कोई कठिन कार्य
या बड़ा कार्य करने का उसने प्रयास किया है। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ताकि उसकी जो जनता है, प्रजा है, वो क्या हो जाएगी, खुश हो जाए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उसने बार बार प्रयास किया ऐसा करने का। बट कुडंट सक्सीड, परंतु वह सफल नहीं हुआ। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो क्या हो गया, अभी हताश हो गया, उदास हो गया, बिल्कुल दुखी है वो। ही फ्लंग हिमसेल्फ, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हम आपको संपूर्ण बुक का हल उपलब्ध करवाएंगे। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, उसने अपने आप को नीचे बिठा दिया। इन लो डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है निराशा, निराशा में जब कोई व्यक्ति हताश निराश होकर नीचे बैठता है ना, उसी को कहते हैं फ्लंग डाउन। एज ग्रीव्ड, इतना दुखी, एज मैन कुड, जितना एक व्यक्ति हो सकता है, जितना दुखी एक आदमी हो सकता है उतना दुखी वह है, अर्थात वह इतना टूट गया है कि जितना कोई व्यक्ति टूट सकता है। आफ्टर ए वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, कुछ देर सोचने के बाद में, आई शैल गिव इट ऑल अप, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ही सेड, उसने कहा, उसने एक निर्णय लिया कुछ देर सोचने के बाद में कि वह पूरी तरह से सारे प्रयास बंद कर देगा और हार मान लेगा। क्या करेगा, अभी हार मान लेगा। गिव अप होता है आत्मसमर्पण कर देना या त्याग देना कोई चीज को, हार मान लेना एक फ्रेजल वर्ब होती है। नाउ जस्ट एट द मोमेंट, अब उसी क्षण, स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक मकड़ी है या मकड़ा नीचे गिरता है। जब राजा सोच रहा होता है उसी क्षण है ना, एक मकड़ी है वो नीचे गिरती है। विद इट्स सिल्कन, और फिल्मी क्लू, फिल्मी होता है पतली, क्लू होता है धागा, एक बहुत पतले रेशमी धागे के सारे एक मकड़ी है वो नीचे गिरती है, जैसे यहाँ पर गिरती हुई दिखाई गई है। आपने भी ऐसी जरूर देखी होगी, पेड़ों के नीचे लटकती हुई मकड़ियां। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, राजा इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, अपने चिंतन के दौरान बीच में ही स्टॉप, रुक गया। टू सी, देखने के लिए, व्हाट द स्पाइडर वुड डू, कि जो मकड़ी है वो क्या करेगी, मकड़ी है वो क्या करेगी। इट वॉज ए लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग हो डोम, अब सीलिंग क्या होती है, अभी अंदर की जो छत होती है कमरे की उसे सीलिंग कहते हैं। डोम होता है घर। अब उसका जो छत पर घर बना हुआ है मकड़ी का, वह बहुत दूरी पर है, वह बहुत दूरी पर है, या कह सकते हो छत बहुत ऊंची थी, मकड़े को वहां तक पहुंचना था। एंड इट हंग बाई ए रोप सो फाइन, वह एक बहुत पतले धागे से लटका हुआ था। रोप रस्सी होती है, जो इसके मुंह से जो लार निकलती है, एक टाइप में रस्सी टाइप में निकलती है, उसके वह लटका हुआ था। हंग होता है लटकना। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोबवेब होम, वह अपने जाले में किस प्रकार पहुंचेगा। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, डिवाइन होता है अनुमान लगाना, राजा ब्रूस है वो इसका अनुमान नहीं लगा सका, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मकड़ा है वो अपने लक्ष्य है, अर्थात अपने जो जाला है ऊपर बना हुआ, उस तक कैसे पहुंचेगा। अभी इस स्थिति में वह बैठा हुआ है, चिंतन कर रहा है। अब आगे देखो, इट सून बिगेन टू क्लिंग, इट मतलब वह मकड़ी है उसके लिए है जल्द ही, सून बिगेन उसने आरंभ किया, टू क्लिंग, क्लिंग होता है चिपकना, दीवार के जैसे छिपकली चिपकती है उसको क्लिंग बोलते हैं। कराउल होता है रेंग कर चलना, जैसे सांप चलता है, छिपकली चलती है दीवार पर, उसको बोलते हैं कराउल। पेट के बल जितने भी जानवर चलते हैं उसको क्राउलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, क्राउलिंग। वह जल्दी वह चिपकने और रेंगने वाला या रेंगने लगा। स्ट्रेट अप, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट अप क्या होता है, सीधा। विद स्ट्रॉन्ग इंडिवर, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, इंडिवर होता है प्रयास, मजबूत प्रयास के साथ में। बट डाउन इट केम विद ए स्लिपरी स्प्राउल, स्लिपरी होता है स्लीपर से बनता है,
फिसलना, स्लीपर क्या होता है अभी, फिसलना। एक फिसलन भरे स्प्राउल, फैल कर गिरना कोई चीज को, वह नीचे आ जाता है फिसल कर। एज नियर टू द ग्राउंड एज ईवर, और जमीन के बिल्कुल पास आ जाता है जैसे पहले था। एज ईवर मतलब जब वह पहले नीचे गिरा हुआ था ना, उसी स्थिति में आ जाता है। अप इट रैन, ऊपर ऊपर वह दौड़ा, अब फिर दोबारा दौड़ता है ऊपर, उस धागे के सारे सारे चढ़ता है। आप कभी मकड़ी को देखना, जो एक प्रकार की इस प्रकार का धागा होता है, उसके सारे वो चढ़ती है। नॉट ए सेकेंड टू स्टे, एक पल रुकता नहीं है वो, एक सेकंड भी नहीं रुकता है। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट्स, अटर होता है कहना, लीस्ट होता है न के बराबर, कंप्लेंट कोई शिकायत नहीं करता है वो किसी से, बिना शिकायत किए ऊपर चढ़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी सी समस्या आती है, परेशानी आती है, शिकायतें करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पेपर हार्ड था, टीचर ने अंक नहीं दिए, जो भी अपने जो शिकायतें होती हैं मान लो, परंतु वो शिकायत नहीं करता। टिल इट फेल स्टिल लोअर, जब तक कि वह दोबारा नीचे नहीं गिरता है। एंड देयर इट ले, अब की बार वह क्या होता है अभी, लेट जाता है। जब तक वह नीचे नहीं गिर गया, वो चढ़ता गया, फिर वह नीचे गिरा, पड़ा रहा। ले होता है पड़े रहना। ए लिटिल डीजी, डीजी होता है चकराना, थोड़ा चकराया हुआ है वो। एंड फेंट, फेंट होता है कमजोर, या वे बेहोश कह सकते हो। ऊपर से जब नीचे गिरा है तो वो थोड़ा क्या है अभी, चकरा गया है, बेहोशी की हालत में है। कौन भी, स्पाइडर। इट्स हेड ग्रू स्टडी, उसका सिर स्थिर हुआ है। ग्रू स्टडी मतलब उसका सिर है अभी स्थिर हो गया। अगेन इट वेंट, फिर से वह चला है। अब जो स्पाइडर है वो दोबारा अपने रास्ते पर चल पड़ा है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड ट्रेवल्ड ए हाफ यार्ड हाइयर, और वो यात्रा करता है, मतलब चढ़ता है ऊपर, कितना भी, ए हाफ यार्ड, आधा गज ऊपर चढ़ा है वो। इट वॉज ए डिलिकेट थ्रीड, इट डिलिकेट होता है कमजोर, नाजुक, थ्रीड होता है धागा। अब वो जिस धागे के साथ चढ़ रहा है वो बहुत ही क्या है अभी, नाजुक धागा था। इट हैड टू ट्रीड, ट्रीड होता है चलना, उसको उस धागे पर चलना पड़ा। ट्रीड क्या होता है अभी, चलना। आप देखोगे मकड़ी इस प्रकार उसमें पंजों के बल पर चलती है ऊपर। एंड रोड, रोड का मतलब यहाँ पर है रास्ता। वेयर इट्स फीट वुड टायर, टायर होता है थक जाना। अब उसके पैर हैं वो ऊपर जाते जाते थक जाएंगे, क्या हो जाएंगे भी, थक जाएंगे। और देखो इस प्रकार ये इतनी बड़ी मकड़ी है, एक इस धागे के सारे ऊपर चढ़ती है। अगेन इट फेल, फिर से वह गिरा, दोबारा गिर जाता है। एंड स्वोंग बिलो, स्विंग से बनता है स्वोंग, स्विंग होता है झूलना, वह नीचे झूलता है। अब यहां पर कोई इस रस्सी के सारे नीचे झूल रहा है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेन, परंतु दोबारा वह जल्दी से ऊपर चढ़ता है। माउंट होता है चढ़ना, फिर दोबारा चढ़ाई करता है वो। टिल अप एंड डाउन, फिर ऊपर नीचे। नाउ फास्ट एंड स्लो, अब धीरे कभी तेज चलता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, 9 बार उसने बहादुरी पूर्ण प्रयास किए। काउंटेड होता है गिनना, 9 बहादुरी पूर्ण प्रयासों को राजा ने गिना कि वह 9 बार ऊपर चढ़ा, तेजी से, धीरे से, अप एंड डाउन, नीचे गिरा। श्योर, निश्चित रूप से, क्राइड द किंग, राजा चिल्लाया। दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, यह जो मूर्ख चीज है, यह जो जानवर है, अब और चढ़ने, विल स्ट्राइव होता है प्रयास करना या कड़ी मेहनत करना, संघर्ष करना। नो मोर टू क्लाइम, वह चढ़ने का दोबारा प्रयास नहीं करेगा। 9 बार गिर चुका है वो, यह असफल हो चुका है। व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम, वैन जब इट टॉयल्स, टॉयल्स होता है मेहनत करना, सो इतनी कठिन मेहनत करता है, टू रीच पहुंचने की, एंड क्लिंग चिपकने की, एंड टम्बल्स होता है लुढ़कना, जैसे लोटा होता है वो लुढ़कता है ना, उसको टम्बल बोलते हैं। एवरी टाइम, प्रत्येक बार वह नीचे लुढ़काता है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, परंतु क्या होता है अभी, जो इंसेक्ट होता है कीड़ा या कीट,
जो स्पाइडर को बोला गया है, वेंट वंस मोर, एक बार दोबारा चढ़ता है वो। आहा मी, ओहो बताओ, इट इज एन एनेक्सियस मिनट, ये एक चिंता भरा पल था। इसके लिए भी, राजा के लिए। ही इज ओनली ए फुट रूम हिज कोवेब डोर, वह अपने जो मकड़ी का जो जाला था, कोवेब था, उसका जो दरवाजा था, उससे केवल 1 फीट दूर है। अभी मकड़ी है वो इतनी दोबारा चढ़ गई है ऊपर कि वह केवल 1 फीट दूरी पर है अभी अपने जाले के दरवाजे से। उसका भी दरवाजा होता है मकड़ी के घर का। ओ से विल ही लॉस और विन इट, और आप बताइए, कहिए, क्या वह हारेगा या जीतेगा? राजा पूछता है। स्टेडली स्टेडली, लगातार लगातार, इंच बाय इंच, इंच इंच करके, हायर एंड हायर ही गोट, ऊंचा और ऊंचा वह चढ़ता गया। एंड बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, आखिरी कठिन क्षण में एक साहसी वह छलांग लगाता है। ये बोल्ड लिटिल रन मतलब जब वह लास्ट में पहुंचने वाला होता है, कठिन क्षण बोला गया, पिंच माने होता है कठिन क्षण, उसमें एक छलांग लगाता है। एंड पुट हिम इनटू द हिज नेटिव कोट, यहाँ पर कोट जैसे चारपाई होती है, यहाँ पर कोट का मतलब है झोपड़ी या जाड़ा, वह अपने जाड़े में पहुंच जाता है। अंत में ब्रेव ब्रेव द किंग क्राइड आउट, शाबाश शाबाश, राजा चिल्लाया। राजा चिल्लाता है कि बहादुर बहादुर, शाबाश। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, सारा सम्मान उन्हें जो कोशिश करते हैं। राजा कहता है कि सारा सम्मान उन्हें मिलना चाहिए जो कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर, मकड़ी ऊपर है। डिफाइड होता है हरा देना, चुनौती देना। डिसअपेयर, निराशा को उसने चुनौती दी है। ही कनकर्ड, वह जीत गया, यह वह जीत गई, कौन भी? मकड़ी। एंड वाई शुडेंट आई, मैं क्यों नहीं जीत सकता, या मुझे क्यों नहीं जीतना चाहिए? अब राजा है वो हताशा में बैठा हुआ था, खुद वह कहता कि मुझे क्यों नहीं जीतना चाहिए। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड, ब्रेस्ट होता है मजबूत करना, माइंड होता है मन को। अब स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने अपने दिमाग को मजबूत किया, मन को मजबूत किया। एंड गोसिप्स टेल द टेल, गोसिप्स है यहाँ पर जो लोग कहानियां बताते हैं उनके लिए प्रयोग किया है, वैसे तो गपशप करना होता है, यहाँ पर है वे लोग जो कहानी सुनाते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर, वह एक बार और प्रयास करेगा। एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे उसने पहले प्रयास किए। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, अब की बार वह असफल नहीं हुआ। कौन भी? स्कॉटलैंड का राजा है वो भी अपने कार्य में सफल हो गया जो वह करना चाहता था जनता के लिए। एलिजा कॉक इसकी जो राइटर हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, समझ में आई, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे ताकि वीडियो भी लंबा होने वाला है। धन्यवाद।